जय हिंद पलटन, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू द लॉ पलटन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी ग्राउंड फॉर डिवोर्स पार्ट 2। पार्ट 1 प्रीवियस लेक्चर में डिलीवर हो चुका है जी। हिंदू मैरिज एक्ट कर रहे हैं हम 1955। लॉ पलटन लेकर आई है जी डिवोर्स के पार्ट 2। इस हम पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जी कुछ ग्राउंड्स जो प्रीवियस लेक्चर में छूट गए थे। ठीक है जी, टुडे विल बी स्टार्टिंग विद दैट। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। चलिए जी, ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। क्या बात है। पहला ग्राउंड है जी डिजर्शन। डिजर्शन किसके अंडर डिफाइन किया गया जी? अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 पार्ट 1 बी। ठीक है जी। अब डिजर्शन का मतलब क्या है जी? मतलब है जी परमानेंट फोर्सिंग और अबंडनमेंट ऑफ वन स्पाउस बाय अदर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज एंड विदाउट कंसेंट ऑफ अदर। इन जनरल इट इज टोटल रेप्यूटेशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज। वो कहते हैं डिजर्शन का मतलब क्या है जी? परमानेंट फोर्सिंग। पहला बात है जी परमानेंट के लिए, ठीक है जी, हमेशा के लिए छोड़ दिया, चले गए हैं। ऑफ वन स्पाउस बाय अदर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, ठीक है जी, ऐसे फालतू में चलेंगे। एंड विदाउट कंसेंट ऑफ अदर, बिना कंसेंट के, ठीक है, दूसरे स्पाउस के बिना कंसेंट के, बिना परमिशन ले। ठीक है जी। इन जनरल इट इज टोटल रेप्यूटेशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज। वो टोटल रेप्यूटेशन है ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज। जो मैरिज के ऑब्लिगेशन होते हैं उसे भाग रहे हैं, उससे रेप्यूटेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी। टाइम पीरियड नेक्स्ट है जी टाइम पीरियड फॉर 2 years। वो कहते हैं डिजर्शन कम से कम 2 साल का होना चाहिए जी। जैसे ए एंड बी हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हस्बैंड चले जाता है बिना बताए, विदाउट एनी रीजन कॉज के बिना चले जाता है, तो कम से कम 2 साल होना चाहिए। अगर 1 साल है तो डिजर्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। अ पर्सन हु डिजर्ट्स फ्रॉम स्पाउस इज कॉल्ड डिजर्टर। वो कहता है एक स्पाउस है, जब दूसरा स्पाउस डिजर्ट करता है, चले जाता है दूर, तो उसे हम डिजर्टर बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एसेंशियल्स। अब एलिमेंट्स कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? परमानेंट अबंडनमेंट ऑफ द अदर स्पाउस। वो कहता है परमानेंट, हमेशा के लिए अबंडनमेंट है, छोड़ दिया, ऑफ द अदर स्पाउस। रिजेक्शन ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ मैरिज। रिजेक्शन, रिजेक्ट कर रहा है या मैंने नहीं करना। ठीक है जी, मैरिज के ऑब्लिगेशन से भाग रहा है। नेक्स्ट है जी विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन नहीं है जी, यू हैव टू जस्टिफाई दैट, कि कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो, कॉज तो रीजनेबल हो, वो ही नहीं है। ठीक है जी, उसके बिना ही तो वो डिजर्शन कहलाएगा। नो कंसेंट ऑफ अनदर स्पाउस। अगर कोई कंसेंट ही नहीं है यार, बिना कंसेंट के चले गया, दैट इज डिजर्शन, दैट लीड्स टू डिजर्शन। ठीक है जी। लॉ विल्डन आई है जी आपके लिए पूरी तरह से प्रिसाइज नोट्स लेकर, प्रॉपर ब्रीफ नोट्स लेकर आई है जी अच्छी तरह से। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कोई बैराट खोलने की जरूरत नहीं होगी, सब आपके लिए इधर ही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट बात है जी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है जी खत्म करना। ठीक है जी। रिजम्पशन, अब कैसे डिजर्शन कैसे खत्म हो जाएगी? 3 कंडीशन में डिजर्शन खत्म हो जाएगी। पहली कंडीशन है जी रिजम्पशन टू कोहैबिटेशन। वो कहता है रिजम्पशन टू कोहैबिटेशन, रिजम्पशन ऑफ मैरिटल इंटरकोर्स, ऑफर ऑफ रिकंसाइलेशन। ये हमने सारे टॉपिक्स पहले ही डिस्कस कर लिए हैं जी। अगर आपको इन टॉपिक के बारे में प्रॉपरली नॉलेज लेनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है जी। ऑफर ऑफ, एक पॉइंट है जी ऑफर ऑफ रिकंसाइलेशन। रिकंसाइलेशन का मतलब होता है वापस मिलना। ठीक है जी, टू रिज्यूम योर मैरिटल रिलेशनशिप, उसे टर्मिनेशन ऑफ डिसीजन हो जाएगी। बीओपी हमने पढ़ा है जी बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है जी? हमेशा पिटिशनर पर होएगा। मैक्सिमम टाइम इट इज ऑन पिटिशनर। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट ग्राउंड है जी हमारे पास लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब होता है जी कुष्ठ रोग, हिंदी में मतलब होता है जी। आपको हिंदी में साथ साथ चल रही है, इंग्लिश भी साथ साथ चल रही है। ठीक है जी। अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 पार्ट 4 द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 हैज मेड लेप्रोसी अ ग्राउंड फॉर बोथ जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स। वो कहते हैं इस एक्ट ने जो लेप्रोसी है वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी ग्राउंड है और डिवोर्स के लिए ग्राउंड है। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट कि जो ग्राउंड डिवोर्स के लिए अवेलेबल है वो ही ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी अवेलेबल है। देयर आर नो सेपरेट ग्राउंड्स। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन बताया जाए, तो आप सेम ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स ही बताएंगे। ठीक है जी। सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये था आज का नुस्खा। ठीक है जी। आज का अच्छी तरह से एक नोट था जी आज के लेक्चर का। लेप्रोसी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द स्किन।
ठीक है जी, वो कहते हैं एक स्किन डिजीज है, इन्फेक्शियस स्किन डिजीज है। नो ड्यूरेशन ऑफ लेप्रोसी इज स्पेसिफाइड, वो कहता है कि जो ड्यूरेशन हमने जैसे डिजर्शन में पढ़ी थी कि 2 साल की होती है, इधर कुछ डिफाइंड नहीं है जी, इट कैन बी एन, ठीक है जी, indefinite. Under this clause, petitioner is required to show that the respondent has been suffering from violent and incurable leprosy. कहता है incurable है जी, leprosy जो हुई है वो incurable है, तो petitioner को ये प्रूव करना पड़ेगा। कहीं पे भी आपको डाउट आता है जी, यू कैन कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स, आपको रिवर्ट बैक जरूर किया जाएगा। एंड इफ यू वांट दिस नोट्स यू कैन क्लिक अ स्क्रीनशॉट एंड फिक्स इन योर नोट्स, ठीक है जी, नोट्स में फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी ग्राउंड हमारे पास वीनरल डिजीज, दैट इज यौन रोग। यौन रोग किसमें डिफाइन है जी, अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 पार्ट 5। Let's see. If any of the parties to the marriage are suffering from a venereal disease which is communicable and that it puts a risk to the life of the other party, then the other party can file a suit for divorce as per this section. वो कहता है इस सेक्शन के आधार पर जो पार्टी टू दी मैरिज है वो सूट फाइल कर सकती है डिवोर्स का, अगर एक कोई भी स्पाउस को एक वीनरल डिजीज हो गया दैट इज कम्युनिकेबल, ठीक है जी। पार्टी टू मैरिज का मतलब होता है जी हस्बैंड एंड वाइफ, रिमेंबर दिस, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है जी, नोट कर लीजिए। पार्टी टू दी मैरिज कौन होता है जी, हस्बैंड एंड वाइफ, हमेशा याद रखिए जी ये बात, ठीक है जी। आर सफरिंग फ्रॉम वीनल डिजीज, वो कहता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई अगर एक वीनल डिजीज से सफर कर रहा है विच इज कम्युनिकेबल, ट्रांसफर हो सकता है, कम्युनिकेबल मींस ट्रांसफर हो सकता है, दैट इट पुट्स अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द अदर पार्टी, वो कहता है जान को जोखिम कर देता है, देन द अदर पार्टी कैन फाइल ए सूट फॉर डिवोर्स एज पर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के आधार पर वो सूट फाइल कर सकता है जी डिवोर्स का। इसमें एक एक्सेप्शन है जी, कंजेनिटल सिफिलिस इज एक्सक्लूडेड, कंजेनिटल सिफिलिस इज एक्सक्लूडेड। अब ये कंजेनिटल सिफिलिस होती क्या चीज है, इट इज अ डिजीज that occurs when mother with syphilis passes the infection on to her baby during pregnancy। वो कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तब, या प्रेगनेंसी के टाइम कुछ डिजीज पास ऑन हो जाए, तब हस्बैंड कैनॉट क्लेम दिस ग्राउंड फॉर डिवोर्स, ठीक है जी, हस्बैंड नहीं क्लेम कर सकता ये ग्राउंड। एक एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है जी एग्जांपल। इलस्ट्रेशन क्या बताती है, ए एंड बी मैरिड ऑन 9 सितंबर 2011, लेटर ए सफर्ड फ्रॉम अ वीनल डिजीज एंड इट इज इनक्योरेबल, there's also a chance that B also can also get infected by that disease if she lives with A. Here B can approach the court for dissolution of marriage। अब इलस्ट्रेशन क्या बताती है जी, कहती दो आदमी और औरत है, ए एंड बी मैरिड ऑन 9 सितंबर को मैरिज किया जी, लेटर ए सफर, हस्बैंड सफर करता है जी फ्रॉम वीनल डिजीज, एक डिजीज हो जाता है उनको, एंड इट इज इनक्योरेबल, इनक्योरेबल है जी, ठीक है जी, इट कैन नॉट बी क्योर, ठीक नहीं हो सकता। देयर इज ऑल्सो चांस दैट बी कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड, अब चांस है जी कि बी भी इफेक्ट हो सकता है, उनकी वाइफ भी इफेक्ट हो सकती है बाय दैट डिजीज इफ शी लिव्स विद ए, वो कहता है अगर ए के साथ रहेगी तो डिजीज उन्हें भी हो जाएगा। सो हेयर कहते हैं इधर बी कैन अप्रोच, उनकी वाइफ कोर्ट में अप्रोच कर सकती है, डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है। डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का मतलब होता है जी डिवोर्स, ठीक है जी, क्लियर है जी। आई होप आपको अभी हमने जितने भी ग्राउंड्स किए आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट ग्राउंड पर, क्या बात है। नेक्स्ट ग्राउंड है जी कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन किस पे डिफाइंड है जी, अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 पार्ट 2। वो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट एनी पर्सन हु हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू by converting to any other religion after the solemnization of marriage, then the other party to the marriage can file for a suit for divorce under this act to the appropriate court of law। वो कहते हैं जी कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन हु हैज सीज टू बी हिंदू, वो कहता है उसने सीज टू बी हिंदू का मतलब उसने हिंदू नहीं है, खत्म हो चुका है, वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो चुका है, बाय कन्वर्टिंग टू एनी अदर रिलीजन आफ्टर सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज। वो कहते हैं जो ये टर्म सोलमनाइजेशन है वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर्स,
एक हमने लॉ वोकैबुलरी एज अ बोनस दिया था, सोलमनाइजेशन टर्म, ठीक है जी। सोलमनाइजेशन का मतलब होता है टू परफॉर्म मैरिज, परफॉर्म ऑफ मैरिज, देन द अदर पार्टी टू द मैरिज कैन फाइल, अ पार्टी दी मैरिज की है, कैन फाइल फॉर ए सूट, वो कहता है सूट फाइल कर सकती है जी अपना डिवोर्स का अंडर दिस एक्ट, ठीक है जी। अब पार्टी टू दी मैरिज कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है और वाइफ भी हो सकती है। इलस्ट्रेशन क्या है जी हमारे पास, एग्जाम्पल क्या है, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल, तो यू कैन यूज दिस बेटर टर्म। बी अ हिंदू बिकम अ क्रिश्चियन आफ्टर हिज मैरिज बाय वे ऑफ कन्वर्जन। अब वो कहता है कि बी हिंदू है, बिकम क्रिश्चियन, क्रिश्चियन बन जाता है आफ्टर हिज मैरिज, मैरिज के बाद, मैरिज से पहले नहीं, मैरिज के बाद। बाय वे ऑफ कन्वर्जन ए हिज वाइफ डिड नॉट लाइक हिज कन्वर्जन एंड दस फाइल अ सूट फॉर डिवोर्स, डिवोर्स का जो सूट फॉर डिवोर्स है वो फाइल किया जाता है। द कोर्ट विल ग्रांट डिक्री फॉर डिवोर्स इफ द कन्वर्जन इज प्रूव, वो कहता है पिटिशनर को प्रूव करना पड़ेगा। छोटा सा टॉपिक है जी कन्वर्जन, वेरी इजी। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इसका ही थोड़ा सा हमने फर्दर बताया जी, अ पर्सन डज नॉट सीज टू बी हिंदू मियरली बिकॉज, वो कहता है कि एक आदमी सिर्फ इसी बात पे हिंदू नहीं कहलाएगा, देखते हैं जी किस किन बातों पर हिंदू कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ही डिक्लेयर्स दैट ही हैज नो फेथ इन हिज रिलीजन, वो कहता है अगर एक हिंदू को अपने रिलीजन में फेथ नहीं है तो क्या वो हिंदू होगा या नहीं होगा, वो हिंदू कहलाएगा, वो हिंदू कहलाना बंद नहीं करेगा, वो फिर भी हिंदू कहलाएगा। ही डज नॉट प्रैक्टिस हिज रिलीजन, वो रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, भगवान को नहीं मानता, माथा नहीं टेकता, प्रसाद नहीं करता, क्या वो हिंदू होगा या नहीं होगा, वो हिंदू रहेगा। Renounces his religion or leads an unorthodox life, he eats beef and insult Hindu gods and goddesses, वो कहता है बीफ खाता है, हिंदू गॉड्स भगवान है उनको बुरा भला बोलता है। Such person will continue to be a Hindu and for conversion he has to undergo the prescribed ceremonies and ritual, वो कहता है प्रॉपर जो सेरेमनीज डिफाइंड हैं, वो बताई गई हैं, रिचुअल्स डिफाइंड है, उनको अंडरगो करके फिर वो कन्वर्ट कर सकता है अपना रिलीजन। A person who at the time of marriage was a Hindu by religion converts to Sikhism, Jainism और Buddhism will not cease to be a Hindu, ठीक है जी। इसलिए हिंदू नहीं कहलाएगा बिकॉज दे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ हिंदू, कि हिंदू कौन होते हो, हिंदू आर जो सिखिज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं, जो इन लोगों के रिलीजन के लोग हैं वो हिंदू कहलाते हैं। This ground will be available only when the respondent converts to a non-Hindu religion, वो कहता है ये ग्राउंड तभी अवेलेबल है, ये जरूर सुनिए जी, ये चीज जरूर देखिए, अंडरलाइन, ये चीज जरूर अपने नोट्स में अंडरलाइन कीजिए। दिस ग्राउंड विल बी ओनली अवेलेबल व्हेन द रिस्पोंडेंट कन्वर्ट्स टू नॉन हिंदू, अगर वो नॉन हिंदू बन जाता है, ठीक है जी, तभी ये ग्राउंड अवेलेबल है। नॉन हिंदू कौन से, इस्लाम, क्रिश्चियन और ज़ोरास्ट्रिज्म, ठीक है जी। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू फिक्स दिस नोट्स इन योर नोट्स, ठीक है जी, ये नोट्स आप फिक्स कर सकते हैं जी अपने नोट्स में, अपने पर्सनल नोट्स में। दीज ऑल आर पर्सनल नोट्स ऑफ लॉ वर्ल्ड, ठीक है जी, लॉ वर्ल्टन के ये पर्सनल नोट्स हैं, उनको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है जी प्रॉपर वे में, ठीक है जी, सीक्वेंस में चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का त्याग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मार्क कर लीजिए, स्टार इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 पार्ट 6, if any person has renounced the world by entering into a religious order after solemnization of marriage, thereby leaving the other party, then such party can file suit for divorce in the court of law। वो कहता है कि अगर कोई भी आदमी ने ये दुनिया को छोड़ दिया है, संसार को छोड़ दिया है, ठीक है जी, आफ्टर सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, ठीक है जी, मैरिज के बाद, देयर बाय लिविंग द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी मतलब हस्बैंड एंड वाइफ को छोड़ दिया है, देन सच पार्टी कैन फाइल ए सूट फॉर डिवोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कहता है कि कोर्ट जाकर वो सूट फाइल कर सकती है डिवोर्स का। एक एग्जांपल से समझते हैं और बेटर समझ आएगा। ए आफ्टर हिज मैरिज थॉट दैट ही वाज नॉट मेंट टू बी अ फैमिली पर्सन, सो ही रिनाउंस्ड द वर्ल्ड एंड बिकेम अ सन्यासी। हिज वाइफ बी कैन फाइल सूट फॉर डिवोर्स अंडर दिस सेक्शन। वो कहता है कि ए अपनी मैरिज के बाद उसे ये लगा कि मैं तो फैमिली वाला बंदा ही नहीं हूँ, ठीक है जी, तो उसने दुनियादारी सब कुछ छोड़ दिया जी और सन्यासी बन गया। एंड हिज वाइफ बी जो भी थी उन्होंने सूट फाइल कर दिया डिवोर्स के लिए, सो शी कैन क्लेम दिस ग्राउंड एंड गेट अ डिवोर्स। इसलिए आज हम यूज करेंगे जी हैशटैग सन्यासी,
ठीक है जी। The reason for divorce seems to be that one can follow the religious faith and belief one has, but it should not amount to hardship to one's spouse. Granthi or pujari are not to be presumed as sannyasi. Important line है जी इस ग्राउंड के अंदर, दैट रीजन फॉर डिवोर्स सीम्स टू बी दैट वन कैन फॉलो द रिलीजियस फेथ। वो कहते हैं कि एक आदमी रिलीजियस फेथ या बिलीफ मान सकता है, वन हैज, जो अपने रीजन मान सकता है, जो उसे पसंद है, बट इट शुड नॉट, क्या कंडीशन है, इट शुड नॉट अमाउंट टू हार्डशिप टू वन स्पाउस। वो कहते हैं उसे कोई दुख या उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी, दूसरे स्पाउस को, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, उसे प्रॉब्लम ना आए, तब तक वो ठीक है। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो दिक्कत वाली बात है जी, प्रॉब्लम वाली बात है फिर तो। ग्रंथी और पुजारी आर नॉट टू बी प्रिज्यूम्ड एज सन्यासी। जो ग्रंथी गुरुद्वारे में होते हैं या पुजारी जो मंदिर में होते हैं, वो सन्यासी नहीं होते, दे लीड देयर मैरिटल लाइफ। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। लास्ट ग्राउंड है जी आज का, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, मृत्यु का अनुमान, अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 पार्ट 7। ठीक है जी, अंडर सेक्शन 108 एविडेंस एक्ट। इसका लिंक हमने एविडेंस एक्ट के साथ लिंक किया है जी, एक सेक्शन यूज किया एविडेंस एक्ट का, दैट स्टेट्स अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू हैव डाइड if the family of the if the family or the friends of that person does not hear any news about the person alive or dead for 7 years, it is considered as a valid ground for divorce, but the burden of proof is on the person who demands divorce। कहता है कि इस एक्ट के जो सेक्शन 107 एविडेंस एक्ट के अंदर बताया गया, ठीक है जी, अ पर्सन, कोई भी एक आदमी, इज प्रिज्यूम, माना जाएगा, टू हैव डाइड, मर गया है, इफ क्या कंडीशन है, इफ द फैमिली और फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन डज नॉट हियर एनी न्यूज। कहता अगर उसकी फैमिली में से या उसके फ्रेंड सर्कल में उस आदमी के बारे में किसी को भी नहीं पता जी, ठीक है जी, कि वो जिंदा है या मर चुका है फॉर 7 ईयर, 7 साल के लिए पता ही नहीं चला जी, इट इज कंसिडर्ड एज द वैलिड ग्राउंड, वैलिड ग्राउंड माना जाएगा फॉर डाइवोर्स, डाइवोर्स के लिए वैलिड ग्राउंड माना जाएगा। बट द बर्डन ऑफ प्रूफ, अब पीओपी किस पर है जी, हमारे पिटिशनर पर है। ठीक है जी, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, हमारे पिटिशनर पर है जी। ठीक है जी, हु डिमांड्स डाइवोर्स, उसे प्रूव करना पड़ेगा। अब कहते हैं विडोअर और विडो कैन परफॉर्म अ सेकंड मैरिज, वो कहते हैं सेकंड मैरिज परफॉर्म कर सकता है। अब आपके पास क्वेश्चन आया होगा मन में, क्या सेकंड मैरिज कर लें, देखते हैं जी क्या सोल्यूशन आता है। कहते हैं विडोअर और विडो कैन परफॉर्म सेकंड मैरिज, वो कहता है परफॉर्म कर सकता है एट हिज और ओन रिस्क, वो कहता है अपने रिस्क पे कर ले भाई, करना है तो कर ले। क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं देखते हैं। इफ द मिसिंग स्पाउस रीअपीयर्स, सेकंड मैरिज विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड, वर्ड कहते हैं वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी, वर्ड का मतलब होता है नल, जीरो, कुछ मान्य ही नहीं है उसका। ठीक है, सेकंड मैरिज की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, इनवैलिड डिक्लेयर की जाएगी। एंड द स्पाउस कैन आल्सो बी प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी, वो कहते हैं बाइगेमी के साथ भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा। किसने, बाइगेमी का मतलब होता है 2 शादी की हैं जी एक टाइम पे। ठीक है जी, कि पहली स्पाउस अभी अलाइव है और दूसरी के साथ ये मैरिज कर रहा है, तो बाइगेमी का प्रोसिक्यूशन चलेगा पूरा। अब कहता है कि अब इसे अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड सच सिचुएशन, पिटिशनर मे ऑब्टेन अ डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन दिस ग्राउंड, मतलब इस ग्राउंड पे वो डिक्री कोर्ट जाकर डिक्री ले सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, डिवोर्स की डिक्री ले सकता है। तो इलस्ट्रेशन देखते हैं जी। ए वाज मिसिंग फ्रॉम द लास्ट 7 years and his wife B does not get any news about him of being alive or dead, here B can approach the court and ask for divorce, डिवोर्स के लिए वो जा सकती है। ठीक है जी, ये थे जी कुछ ग्राउंड्स जो कि सेक्शन 13 क्लॉज 1 में डिफाइंड किए गए हैं फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, दे बोथ कैन क्लेम दिस ग्राउंड्स फॉर ए डिवोर्स। ठीक है जी, अब हम लेक्चर के लास्ट पे आ चुके हैं जी। लास्ट का लेक्चर ऑलवेज गिव यू बोनस, बोनस देता है जी हमेशा, दैट इज विद लॉ वोकैबुलरी। चलिए जी, लॉ वोकैबुलरी आज की है हमारे पास रिकंसाइलेशन। रिकंसाइलेशन हमने टर्मिनेशन ऑफ डिसर्शन में वर्ड यूज किया गया था। ठीक है जी, अब इसको याद कैसे रखना है जी, वेरी इजी, हमारा एक ही रूल, डिवाइड कीजिए। डिवाइड कैसे करना है, पहले री, आर ई याद रहेगा जी, री, फिर सी ओ एन, सी ओ कौन, री कौन, फिर सी आई एल आई सिली, वैसे तो एस आई डबल एल वाई होता है सिली, बट इधर हम
CILI याद रखेंगे, CILI, फिर एट, रिकॉन्सिलिएट, फिर आयन, याद रहेगा जी, रिकॉन्सिलिएट आयन, रिकंसाइलेशन, वेरी इंटरेस्टिंग वे में याद किया जी हमने। ठीक है जी, चलते हैं अब इसका मतलब समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच पार्टीज हु आर लीगली सेपरेटेड रिज्यूम देयर मैरिटल रिलेशनशिप एंड कोहैबिटेशन। कहता है ऐसा प्रोसेस जब जो पार्टी टू दी मैरिज है वो सेपरेट हो चुकी थी, फिर वो साथ में जो अपना मैरिटल रिलेशनशिप है वो कंज्यूम करने लगी। ठीक है जी, रिज्यूम कर दिया। ठीक है जी, दिस वॉज टूडेज वोकैबलरी। ठीक है जी, आज का हमारा लॉ वोकैबलरी रिकंसाइलेशन थी। आई होप गाइज आपको अच्छा लगा होगा जी, लेक्चर को समझा होगा। कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पे पेज बन चुका है जी लॉ बल्डन के नाम पर, यू कैन DM ओवर देयर। कहीं पे भी आपको जैसा भी फिजिबल हो आप क्वेश्चन या क्वेरी राइज कर सकते हैं। ठीक है जी, कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है यू कैन पुट इट ऑन, कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, DM कीजिए, कहीं पे भी जहां पे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है जी, और आप नोट्स बनाते रहें, वीडियो के पहले पूरा समझें। कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि नोट बनाने वाली दिक्कत है या नोट में होना चाहिए हमारे, तो क्लिक का स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में इसका। अब क्लॉज 2 हम डिस्कस करेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, एंड कुछ और इफेक्टिव वे में इसको प्रेजेंट करेंगे और आपके लिए नॉलेज और बेटर एंड बेटर डे बाय डे होती जाएगी। ठीक है जी, मिलते हैं जी अगले वीडियो में। टिल दैट एंजॉय योर लाइफ, मेक नोट्स। जय हिंद पलटन, मिलते हैं जी अगले वीडियो में।